जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बार के इलेक्शंस के समय की बात है। ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम धड़ाका मचा हुआ था। उस बीच में एएनआई ने एक इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट जारी करी। इस लिस्ट में आप देखेंगे कि जो टॉप 10 यूट्यूबर्स हैं उनमें से अधिकतर जो हैं वो राइट विंग के सपोर्टर्स नहीं हैं। वो अपने आप को बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है, लेकिन वो दिखाई वो पूरे के पूरे लेफ्ट विंग वाले देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ को देखकर सरकार में थोड़ी बहुत तो कुलबुलाहट मची। अब इस बार हम देख ही रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार बनी है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, डैमेज कंट्रोल के ऊपर भी काम होगा ही होगा कि भाई आखिर ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या हमसे छूट गया। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। अब इनमें से ही ये जो सोशल मीडिया वाली बात है ना, ये सोशल मीडिया वाली बात आपको आने वाले दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिखने वाली है। और कुछ राज्यों में शुरू भी हो गई है, जैसे कि यूपी में शुरू हुई है, जिसमें कि यूपी की सरकार ने इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने का एक प्रोग्राम बनाया है। और क्या कुछ होगा उसमें, वो सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ बातें कर लेते हैं भाई, क्यों सीधे मुद्दे पे जाना, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें भी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यूपी गवर्नमेंट को कई लोग इस समय क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार भी ये काम कर चुकी है। लेकिन तब यही सो कॉल्ड खुद को न्यूट्रल कहने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये तब इसीलिए चुप रहे थे क्योंकि इनको इनको मतलब नहीं था, इनके प्रोपेगेंडे में वो चीज़ फिट नहीं बैठ रही थी। इनको लगा इसके बारे में क्या ही करेंगे हम बोल के। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल उन लोगों से है कि भाई जो बोलते रहते थे कि भाई सरकार कुछ देती नहीं, कुछ देती नहीं है, तो यहाँ पर सरकार ने तो सीधे सीधे पैसे देने का प्लान बना लिया है। हाँ, बस आपको थोड़ा सा लायक जरूर होना पड़ेगा उसके। और बिना लायक के हुए अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर उसके लिए हमारे देश में दूसरी व्यवस्थाएं भी हैं, आप उनका जाकर लाभ उठा सकते हैं। समझने वाली बात लेकिन यहां पर यह है कि इस बार इतना ज्यादा उठापटा क्यों हो रही है। तो देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हम लोग ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में भी बात कर रहे थे कि भाई ब्रॉडकास्ट बिल लाई है सरकार, जिसमें कि जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जाएगा। कई सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ड्राफ्ट भेजा गया है। लेकिन फिर बाद में इसी महीने की शुरुआत में जब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इसका, तो उस ब्रॉडकास्ट बिल के ऊपर फिलहाल बात को रोक दिया गया है। उसमें मतलब स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ना कुछ और चेंजेस करके सरकार उसको आने वाले समय में पेश करेगी। तो उस समय देखेंगे, हम बात करेंगे बिल्कुल कि उसमें और क्या कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि आप किसी भी तरीके से बात कर लें, ऑनलाइन कंटेंट के ऊपर सरकार की निगाह अब पड़ चुकी है कि भाई ये जो चीज़ है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, ये सरकार को बनाने या गिराने में एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। और इस बात से इग्नोर कहीं से कहीं तक भी किया नहीं जा सकता। मतलब एक डेटा के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में करीब 460 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 32% बनता है। इसमें से 71% जो लोग हैं वो न्यूज़ को आजकल ऑनलाइन माध्यम से ही ग्रहण कर रहे हैं। जो एक समय था न्यूज़पेपर पे देख लिया, टीवी पर देख लिया, वो नहीं है। आज की तारीख में 71% लोग ये ऑनलाइन आकर ही न्यूज़ का भोगन कर रहे हैं। और उसमें से भी जो 49% लोग हैं वो डायरेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ को इनटेक करते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन की बहुतायत मौजूद है। इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। तो ऐसे में यूपी गवर्नमेंट जो ये पूरा का पूरा एक माजमा लेकर आई है, इसमें इन्होंने इस चीज़ को लेकर भी बात करी है कि भैया अगर आप गलत चीज़ बताते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले ज़रा जानते हैं कि पूरा क्या कुछ यूपी गवर्नमेंट ने कहा है इस पूरे मामले में, और उसके बाद बात करेंगे ज़रा कॉन्स के बारे में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हर चीज़ जो होती है बिल्कुल पाक साफ होती है। पहले ज़रा इस पूरे बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद आखिरी में देखेंगे कि भाई क्या क्या इसके नुकसान है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फिलहाल ऐलान किया है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को माला माल कर देगी। 8 लाख रुपए महीना कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। तो 8 लाख रुपए महीना तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कमा सकेंगे। कमाई की मिनिमम लिमिट भी 2 लाख रुपए रखी गई है। खास बात यह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को सरकार का गुणगान करना है। अब कहा तो कम से कम यही जा रहा है, सरकारी योजनाओं की जानकारी देनी होगी। वैसे योगी सरकार ने प्रस्ताव में यह बात भी रखी है कि अगर किसी ने, जी हाँ, अगर किसी ने राष्ट्र विरोधी बातों का प्रसार किया तो पैसे तो छोड़िए, लेने के देने पड़ जाएंगे और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी कैबिनेट ने सोशल मीडिया पॉलिसी पास करी है। अब एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलोअर्स की नंबर के हिसाब से हर महीने के पैसे मिला करेंगे।
इसके बदले में उन्हें यूपी सरकार का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। हालांकि यूपी सरकार को अगर कंटेंट गलत लगा, अभद्र लगा, राष्ट्र विरोधी लगा तो फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यूपी से पहले राजस्थान में भी इस तरह की पॉलिसी आ चुकी है, पंजाब में भी आ चुकी है। राजस्थान में तब अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें एजेंसी या फर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर के आधार पर बांटा गया है। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 30,000 रुपए प्रति महीना, जबकि यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए रखा गया है। यूपी सरकार, अगर हम प्रेस नोट की बात करें जो जारी किया गया यूपी सरकार के द्वारा, तो यूपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान बताती है। हालांकि यूपी सरकार का प्रस्ताव कैबिनेट में पास जरूर हुआ है, लेकिन विस्तार से इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा फैक्टर यह आ रहा है कि जो लोग अपने आप को न्यूट्रल बताकर काम करते थे, उनके चेहरे कहीं ना कहीं बेनकाब भी हो जाएंगे। कैसे? दरअसल अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कोई राजनीतिक लाइन नहीं होती। जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट बनाते हैं उन्हें तो इस योजना का जमकर फायदा मिलेगा, लेकिन जो लोग राजनीतिक, सामाजिक कंटेंट के नाम पर पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं और मौका पाते ही दूसरी तरफ पलट जाते हैं, वो इस योजना से एक्सपोज जरूर हो जाएंगे। यही नहीं, अब बैलेंस के नाम पर दोनों तरफ बैटिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस गाइडलाइन का सीधा सा मतलब है कि आप इस तरफ हैं या फिर आप उस तरफ हैं, अब आपको तय करना है। उस तरफ में समाज को तोड़ने वाली बातें, राजनीतिक दुराग्रह और कदाचार हमेशा दिखता रहा है। ऐसे लोग आमतौर पर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर खुद की पहचान रखते हैं, लेकिन खुले तौर पर वो समाज को तोड़ने वाली बातें करते हैं। इन मामलों में इन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं इस कदम को इस नजरिए से भी देख सकता हूं कि सोशल मीडिया पर यूपी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, उन सब पर तो नजर रहेगी ही, साथ ही राष्ट्र विरोधी तत्वों की पहचान में भी इस कदम से मदद मिलेगी। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हो गई जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें समझ में आ गई हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अभी कुछ समय पहले जब आईटी एक्ट बना तो उसमें एक प्रावधान आया था कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मसलन हम यूट्यूब की बात कर लें, और उसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति से वो पैसे लेकर किसी चीज का प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसको अपने वीडियो में इंक्लूड पेड प्रमोशन का टैग डालना पड़ेगा। आप भी कई सारे यूट्यूब वीडियो खोलते होंगे तो आपको ऊपर ऐड लिखा हुआ आता होगा कि इंक्लूड पेड प्रमोशन। मेरे वीडियोस पे ऐसा नहीं दिखता है क्योंकि मुझको कोई पैसे नहीं देता है। तो ऐसे में बात यह है कि अगर किसी वीडियो के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको पता होता है कि भाई इसको पैसा मिला है। तो क्या वो इन्फ्लुएंसर जो कि सरकार से पैसे प्राप्त करेगा सरकार की योजनाओं के बारे में बताने के लिए, क्या उसके ऐड के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा? अगर लिखा हुआ आता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ आता है तब तो फिर यहां पर एक विरोधाभास पैदा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब एक न्यूज़पेपर में किसी व्यक्ति विशेष का ऐड आता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, तब आपको पता होता है कि यार इस फला व्यक्ति ने इस न्यूज़पेपर एजेंसी को पैसे देकर अपना ऐड छपवाया है। लेकिन जब हम इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं तब ये कहानी बदल जाती है। वो एडवर्टाइजमेंट नहीं हो जाता है, वो प्रमोशन हो जाता है। अब प्रमोशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं इस पेन को इस्तेमाल करना मुझे पसंद है। अब अगर मैं इस पेन की तारीफें आपके साथ कर रहा हूं तो इसके 2 मायने हो सकते हैं। पहला कि मुझे ये पेन वाकई में पसंद है और मुझे इसका लिखने का जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने आपसे तारीफ कर दी। या फिर इस कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया हो कि यार भाई साहब आप इसका जब प्रमोशन कर दो। अब ये तो मेरे हाथ में है ना कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रमोशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई सामने वाला जो है पैसे के लालच में सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं बोल रहा है ना? कई बार होता है कि कई सारी योजनाएं होती हैं जो कि हो सकता है अच्छी हो, लेकिन उसमें कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं या कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जो हम कह सकते हैं। शॉर्ट कमिंग ज़्यादा सही शब्द रहेगा। और उनको नेग्लेक्ट करके अगर कोई व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा है तो क्या वो गलत नहीं कहलाएगा? पहली चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो लगती है वो ये कि क्या इसके लिए कोई डिस्क्लेमर दिया जाएगा? जैसे पेड प्रमोशन का टैग होता है वैसे डिस्क्लेमर भी होता है, कि क्या इसके लिए कोई डिस्क्लेमर दिया जाएगा? चलिए उसको भी हम छोड़ देते हैं।
सबसे मेन चीज तो ये है कि इन्फ्लुएंसर्स को जो ये पैसा दिया जाएगा, ये पैसा कहाँ से दिया जाएगा? भाई अगर राज्य सरकार इस चीज का भुगतान करती है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा दिया गया टैक्स होगा या मेरे द्वारा दिया गया टैक्स होगा। तो क्या राज्य सरकार अपने प्रमोशन के लिए इस तरीके से जो ये पैसे का इस्तेमाल करेगी वो सही होगा? क्या उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे किसी और अच्छी जगह पर नहीं किया जा सकता था? खैर, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि अपने अपने तर्क भी रखती हैं कि भाई वाकई में ये बात तो करने लायक है। बहुत सारी चीजें हैं। अभी इस पॉलिसी के ऊपर चर्चा काफी दिनों तक चलेगी और भी ज्यादा चीजें निकल कर सामने आएंगी। तब हम और विस्तार से बात कर पाएंगे कि भाई क्या ये पॉलिसी वाकई में कारगर साबित होगी या बस ये सरकार का एक ऐसा प्रयास है कि सोशल मीडिया पर लोग प्रोत्साहित हो सकें सरकार के लिए अच्छा बोलने को लेकर। आपका क्या मत है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।